देखिए, जो भी आर्ग्यूमेंट्स विपक्ष के हैं वो बेबुनियाद है और ऊपरी तह पर जब कोई देखता है तो ऐसा महसूस होता है कि शायद इन लोगों ने ठीक से पढ़ाई नहीं किया या इनके पास जानकारी कम है, जानकारी का अभाव है, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ अच्छी तरह कि ये लोग इतने लंबे समय तक शासकीय व्यवस्था में रहे हैं और इतने लंबे समय तक इन्होंने दिल्ली ही नहीं देश भी चलाया है, तो ये अवगत नहीं है नियम कानून से तो मैं नहीं मानूंगी। लेकिन हाँ, मिसलीड कर रहे हैं, दुनिया को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये भली भांति जानते हैं कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्वाज़ाई फेडरल है और उसमें केंद्र को हमेशा से प्राइमेसी मिली है। दूसरा आर्ग्यूमेंट कि दिल्ली एक राज्य है और राजकीय व्यवस्था को छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। राजकीय व्यवस्था को भी बदला जा सकता है अगर वहां पे अनियमित चीजें चल रही हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है विद लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का होना या ना होना, उसका जो मूल कारण है, जो उसके मूल में है, वो मूल विचार जो है वो यूनियन टेरिटरी का ही है। और क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी का विषय है तो केंद्र को वापस प्राइमेसी उस विषय पर होती है। तीसरी चीज, इन्होंने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का और बहुत चालाकी से एक पैराग्राफ जिसमें जजमेंट में खुद लिखा हुआ है कि उन जजेस को लगता है कि ऐसा कोई विशेष नियम कानून अभी हाल फिलहाल में नहीं है, लेकिन केंद्र चाहे तो इस पर नियम बना सकती है। तो केंद्र ने आपकी समझ को सामने रखते हुए, हमारी समझ थी कि वो अधिकार केंद्र के पास हमेशा ही है, रिजर्व पावर्स है, रेजिडुअरी पावर्स है, उसमें ये पावर हमेशा केंद्र के पास है। मगर जब कोर्ट ने ये कहा कि आप चाहें तो नियम बनाएं, तो हमने स्पेसिफिक नियम उसको लेकर बना दिया। तो इन सब तर्कों को सामने रखते हुए यही लगता है कि विपक्ष जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है और असलियत में इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन वही बीजू जनता दल की बात करें तो पिनाकी जी ने जिस तरीके से इसका बीजू जनता दल ने समर्थन भी किया और क्लैरिफाई भी किया। समर्थन जैसा नहीं, पर उन्होंने जजमेंट को पढ़कर वो पैराग्राफ जो मैंने आपको हवाला दिया, वो जजमेंट का वो पैराग्राफ पढ़ के सुनाया। मैम, राज्यसभा में क्या उम्मीद कर रही है? पूरी उम्मीद है कि ईश्वर सब ठीक करेगा और हमारे लोगों ने भी कुछ अपने कैलकुलेशन की ही होगी। विपक्ष ने तो 100 साल 125 साल पुराने कानून को हटाने का फिल्म बनाकर जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए कल बिल लाया, उसका भी विरोध कर रहे थे, उसका भी नो कर रहे थे। तो इसीलिए विपक्ष का तो धर्म है, उन्होंने तो करना है, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं कर पाए जीवन में विपक्ष, और चाहता है भाजपा या मोदी साहब भी ना कर पाए। अगर मैं इस बिल की बात आऊं तो ये बिल बिल्कुल संवैधानिक दृष्टि से लाया गया है। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड, ये सेंटर के पास 1991 में जब एक्ट बना था तभी से है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें ये चूक अगर हो गई है 4th पॉइंट डालने की भी, तो केंद्र सरकार कानून बना दे। तो केंद्र सरकार कानून बना रही है क्योंकि केजरीवाल साहब ने 8 साल से दिल्ली में अराजकता फैला रखी है। कोरोना में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे थे, केजरीवाल साहब का शीश महल बन रहा था। दिल्ली में डीटीसी की बसें, जहां भी दिल्ली में जाम नजर आ, अगर डीटीसी की बस खराब मिलेगी, 8 साल में एक बस नहीं खरीदी गई। बस खरीदने की बात आई तो अधिकारियों को कहा है 2500 करोड़ का टेंडर मेरे चहेतों को दे दो। कमिश्नर ने मना किया कि इसकी डीपीआर लानी पड़ेगी, टेंडर का नहीं, हमारे आदमी हम दे दो, हम चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार का मतलब नहीं है कि तुम्हारे बपौती, तुम्हारे बापू के खानदान का पैसा है, ये दिल्ली के लोगों का पैसा है। इसके लिए तुम्हें नियम कानून से चलना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों पर ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, अन्य चुनाव हार रहे हैं, यही वजह है कि आप लोग केंद्र सरकार कोई चुनाव नहीं हार रहे, कोई चुनाव नहीं हार रहे। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव क्यों नहीं करा रही है? दिल्ली एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव क्यों नहीं करा रही? 7 महीने हो गए काम रुके हुए हैं। दिल्ली के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं दे रहे? उसका जवाब है इनके पास, दे क्यों नहीं दे रहे? टीचरों की पेंशन, टीचरों की तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? अभी जब ये बिल आया है तो अब पहली बार सफाई कर्मचारियों की सैलरी रिलीज की गई है और 26,000 करोड़ रुपया बकाया है बिजली कंपनियों का। बिजली कंपनी अपीलेट अथॉरिटी में गई हैं, जहां पर इनके खिलाफ आदेश कर दिया है। अब उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। 26,000 करोड़ तो देना पड़ेगा ना जनता का पैसा, जिसको लूट खसूट करके खा रहे हैं। इनके पास 1300 करोड़ रुपया एड के लिए है और 400 करोड़ रुपया आरआर ट्रेन के लिए नहीं है इनके पास, रैपिड ट्रेन के लिए।